सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं और जिम जाने वाले में से सभी को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी मैम। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें तो प्रोटीन मिल जाता है नॉनवेज से, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन कैसे ले, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। मैम देखिए बेसिकली क्या है कि लगभग हमारे भारत का 30% पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। ठीक है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न इंडिया जो है हमारा, तो उसमें लार्जली जो पॉपुलेशन है दैट इज़ वेजिटेरियन। एंड स्टिल हम लोग देखते हैं कि हमारे आर्मी में वेस्टर्न इंडिया, गढ़वाल, राजस्थान, पंजाब, ये सब एरिया, हरियाणा, ये सब के बहुत सारे ऐसा हमारा जो बटालियंस है, दीज आर ऑल बिलोंग टू वेस्टर्न इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट बिल्ड अप गुड बॉडीज़, बट इट डिपेंड्स कि हम अच्छे सोर्सेज से प्रोटीन कहाँ से ले। इट डिपेंड्स एंड वी शुड हैव अ गुड नॉलेज। तो बेसिकली ये ज़रूरी है कि ऐसे तो बहुत सारे वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आजकल बहुत सारे मार्केट में हैं एंड दे प्रमोट कि हाँ भाई ये सारे वेजिटेरियन सोर्सेज से ही डिराइव्ड हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आई वोंट नेम बिकॉज दैट इज़ नॉट एथिकल टू नेम एनी कंपनी। तो कोई कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी हैं जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज से डिराइव्ड हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी हमारे खान पान में जैसे सबसे अच्छा जैसे काबुली चना, छोला जिसको हम लोग कहते हैं, राजमा, ठीक है, बहुत तरह की का दाल, ठीक, सोयाबीन बरी। सोयाबीन के बारे में बस यही हम बताएंगे कि एक इधर का रिसर्च हमने पढ़ा कि सोयाबीन जो है, जैसे पहले बहुत ज़्यादा प्रमोट हम लोग करते थे कि सोयाबीन वेजिटेरियन सोर्सेज में दिस द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। But particularly for males, I'd just like to just say one thing with a red flag over here कि ये थोड़ा सा ईस्ट्रोजेनिक होता है। ईस्ट्रोजेनिक मतलब कि इसमें थोड़ा सा फीमेल हॉर्मोन्स का प्रीडोमिनेंस पाया जाता है, जिससे सेरम टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटता है। तो एक जगह जहाँ हमारे बंदे जो बॉडी बना रहे हैं और सेरम टी लेवल्स बार बार चेक करा रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं, तो और उसके जगह और साथ में ऐसी चीज़ लेंगे जो ईस्ट्रोजेनिक है, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो सोयाबीन ना खाएं या कम खाएं तो बेहतर है। दे शुड लुक फॉर अदर सोर्सेज ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। सो ये मैं कहना चाहूँगा कि देर आर सो मेनी अदर सोर्सेज ऑफ गुड फूड जो वेजिटेरियन फूड है, जहाँ से हम प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस प्रोटीन हम लोग हमेशा देखेंगे। जैसे हमारे राइस में एवरीथिंग, रोटी चपाती जो हम लोग खाते हैं, तो ऑल ऑफ देम इन सम ऑफ द अदर प्रोपोर्शन दे डू हैव प्रोटीन, सो दे कैन ऑलवेज बिल्ड बॉडीज एंड विदाउट गोइंग फॉर नॉन वेज फूड। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ऑनेस्टली ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक प्रोटीन का सवाल है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे, जो हमको प्रोटीन के कैटेगराइजेशन में लाता है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स जो होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा नॉन वेज प्रोटीन ही होते हैं। तो जो नॉन वेज प्रोटीन होते हैं जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, वो कभी हमको वेज सोर्सेज से नहीं मिलते। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमेशा हमको एनिमल सोर्सेज से ही मिलते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है कि वेजिटेरियन सोर्सेज से हमको नहीं मिलती। तो वेजिटेरियंस still they go to the gym, they can build up good bodies। ठीक है, it's all about fitness। ठीक है, ये एक फैड जो बन गया है amongst youth and everybody to go about it। लेकिन और उसके लिए लोग और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत, और सप्लीमेंट्स का कॉम्पोजिशन नहीं जानते कि वो उसका क्या है, मतलब दे गो टू एनी एक्सटेंट। ठीक है, स्टीरॉयड्स तो एक ब्रॉड टर्म है, इसके लिए बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें लेने लगते हैं और बहुत अलग अलग केमिकल्स है। यहाँ तक कि मसल्स को बिल्डअप करने के लिए ये स्टैनोजोल और इस तरह की का पदार्थ भी लेते हैं, जो कि बहुत उसका साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इससे मैं थोड़ा सा कर्ब करना चाहूँगा। फिटनेस इज़ द गोल, है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिटनेस इज़ द गोल। इट शुड नॉट बी अबाउट एस्थेटिक कि हम एस्थेटिक्स में जाएं कि खाली वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, कि ये मॉडलिंग की दुनिया नहीं है। ये आपका फिटनेस और हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो है दैट शुड बी द अल्टीमेट थिंग। तो
यही इसी से मैं कंक्लूड करूँगा, लेकिन वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स हमें एनिमल सोर्सेज से ही मिलते हैं।